प्रेगनेंसी जो डायग्नोज होती है, जो भी लेडी का लास्ट पीरियड आता है, उसके बाद जब वो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड पीरियड डेट होती है, पीरियड नहीं आता है और यूजुअली लोग तब प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। तो ये जो मिड साइकिल जब प्रेगनेंसी इम्प्लांट होती है, उस समय किसी को थोड़ा बहुत स्पॉटिंग हो सकता है, जो कि नॉर्मल है, बट वो बहुत स्लाइट सी स्पॉटिंग रहती है। अब ब्लीडिंग कभी भी यदि प्रेगनेंसी में है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है या सोनोग्राफिकली प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन हो गया है, हम सोनोग्राफी पे जब देखते हैं उसी को प्रेगनेंसी का क्लिनिकल कंफर्मेशन मानते हैं। तो उसके बाद कभी भी यदि ब्लीडिंग है तो वो चिंताजनक बात है। और ब्लीडिंग क्यों हो सकती है कि जो प्रेगनेंसी बन रही है, या तो जैसे उसको अंदर मिल्यू चाहिए, जो वातावरण चाहिए प्रेगनेंसी की पकड़ के लिए, वो नहीं है तो ब्लीडिंग हो सकती है। और अंदर कहीं कुछ जो आंवल बनना शुरू होती है, उसमें सेपरेशन रहता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज रहती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी गर्भाशय के अलावा ट्यूब में या गर्भाशय के बाहर प्रेगनेंसी डेवलप हो रही है, तो भी ब्लीडिंग हो सकती है। हम बात कर रहे हैं ये ब्लीडिंग के कारण जो शुरुआती 3 महीने में रहते हैं। जो बीच का ट्राइमेस्टर रहता है, बीच के 3 महीने रहते हैं, उस समय पे यदि ब्लीडिंग होती है तो हो सकता है बच्चेदानी का मुंह खुल गया हो या आंवल नीचे हो, या जो वाटर बैग होता है वो रप्चर हो गया हो, तो ये सारे कारण रहते हैं। और आखिरी के 3 महीने में यदि ब्लीडिंग है तो कभी पेशेंट जब लेबर पेन स्टार्ट होते हैं तो ब्लीडिंग हो सकता है, आंवल नीचे है, इसको प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, या आंवल अपनी जगह से छूट गई है, जो खास तौर पे ब्लड प्रेशर यदि माँ का बढ़ता है तो हो सकता है। तो ये सारे कारण रहते हैं ब्लीडिंग होने के। तो ये जब भी किसी को ब्लीडिंग की समस्या है तो हमेशा हम उनको बोलते हैं कि आप तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें और चीज़ों को समझें कि किस कारण से ब्लीडिंग हो रही है, ताकि आपको तुरंत उपचार मिल सके।